हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 9 ट्रांसवर्सल मिड पॉइंट थ्योरम। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एप्लीकेशन 5। तो एप्लीकेशन 5 है हमारे पास। आयशा हैज ड्रॉ अ ट्रेपेजियम। आयशा ने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ की है ए बी सी डी, ऑफ विच द टू मिड पॉइंट्स, ए डी का मिड पॉइंट ई है एंड बी सी का मिड पॉइंट एफ है, एंड नॉन पैरेलल साइड जो कि एक दूसरे के नॉन पैरेलल है, ए डी एंड बी सी। आई प्रूव दैट ई एफ, हमको क्या प्रूव करना, ई एफ इज पैरेलल ए बी, ई एफ ए बी के बराबर है एंड ई एफ इज अ हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, ये शो करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसका पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले आयशा ने क्या की थी, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। ए बी सी एंड डी, ए डी का मिड पॉइंट ई है, सी बी का मिड पॉइंट एफ है। अब इन दोनों क्या कर देना, ज्वाइन कर देना मिड पॉइंट को। बट यहाँ पे हम लोगों को कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम है एंड ट्रायंगल तो होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, सिंपली डी से लेकर एफ तक के पॉइंट को अटैच कर देंगे। ये तो एक ट्रायंगल हुआ, एक और चाहिए, इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो ये एक दूसरे को पॉइंट जी पर आके मीट किए। बस इसी के थ्रू हम लोगों को क्या करना, सॉल्व करना। तो चलिए फटाफट करते हैं। चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, डी एंड एफ आर जॉइंट and extended such that it intersects the extended side AB to G। चलिए अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ, तो दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल एफ डी एफ सी एंड बी एफ जी, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डी एफ सी एंड ट्रायंगल बी एफ जी। चलिए इन दोनों ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी एंड एंगल बी एफ जी, ये दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसको लिख लेंगे एंगल सी एफ डी इक्वल्स टू एंगल बी एफ जी, क्या है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट होने के लिए एक तो इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, इस दो अलग अलग फॉर्म में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ एंड एंगल जी बी एफ, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, जेड फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी सी एफ इक्वल्स टू एंगल जी बी एफ, अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सी एफ इक्वल्स टू बी एफ, ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। सी एफ इक्वल्स टू बी एफ, वाई, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट
इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमारे पास तीन क्राइटेरिया पूरा है, तो अब हम इसको बोल सकते हैं इस ट्रायंगल को ट्रायंगल DFC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BFG। एंगल साइड इसके थ्रू पूरा हुआ है। नेक्स्ट, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इसके जितने भी साइड्स है वो क्या है, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, साइड एंड एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं DC, ये जो DC है ये BG के बराबर हो जाएगा, BC इक्वल्स टू BG। इसके थ्रू CPCT करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगेन DF, ये जो DF लाइन है या FG के भी बराबर हो जाएगा, ये भी किसके थ्रू, CPCT के थ्रू, corresponding part of congruent triangle. Now in triangle ADG, अब ट्रायंगल लेते हैं ADG, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। द मिड पॉइंट ऑफ AD इस E, AD का जो मिड पॉइंट है वो E है, एंड DG इज F, एंड DG का मिड पॉइंट F है। देयरफॉर तो हम लोग बोल सकते हैं EF जो लाइन है ये क्या है, AG का पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन इक्वल है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एंड EF ऑल्सो पैरेलल ऑफ AB, EF AB का भी पैरेलल हो जाएगा। एंड EF, तो EF क्या हो जाएगा, EF इसका भी पैरेलल है एंड इसका भी पैरेलल है, तो EF इस इन पूरे का हाफ हो जाएगा। EF इज अ हाफ ऑफ AG। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं AG को अगर तोड़ेंगे तो AG जब टूटेगा तो AB प्लस BG हो जाएगा। नाउ चलिए AB प्लस BG के जगह पे हम लोग DC लिखेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं BG इक्वल्स टू किसके बराबर था, DC, तो हमको यहाँ पे AB के जगह पे बस DC लिख देना है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो एप्लीकेशन 5 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं थ्योरम 21 की तरफ। थ्योरम 21 है, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, किसी भी साइड से मिड पॉइंट निकालेंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉ अ पैरेलल टू द सेकंड साइड, इफ अ लाइन से एक लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करेंगे वो सेकंड साइड का पैरेलल होगा, देन इट विल बी बाइसेक्ट, उसके बाद ये जो लाइन है थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट intersect by the two sides and the triangle is equal to the length of the half of the second line। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। सेम एज 20 जैसे ये थे उसी तरह 21 को भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 21, तो सबसे पहले डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। A B एंड C, AC का मिड पॉइंट E एंड AB का मिड पॉइंट D। इस लाइन को एक्सटेंड कर देना आगे तक और इसको B से टच करा देना, ये हो गया पॉइंट F। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है हमारे पास ED इज एक्सटेंडेड अप टू F, ED को F तक बढ़ाना है सच दैट
ED इज इक्वल्स टू DF। ED क्या हो जाएगा, DF के बराबर हो जाएगा। B एंड F, B और F जो पॉइंट है आर जॉइंट, इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना। चलिए अब मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। चलिए प्रूफ करने के लिए दो अलग अलग ट्रायंगल लेना होगा। तो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ADE एंड BDF, इन दोनों को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDF, तो सबसे पहले AD इक्वल्स टू BD, AD इक्वल्स टू BD, ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BDF वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BDF वर्टिकली ऑपोजिट। नाउ ये जो DE पॉइंट है वो FD के भी बराबर है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी शो करके दिखाया है, तो इसको भी लिख देंगे। DE इक्वल्स टू FD अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। चलिए तो हमारे पास तीन पॉइंट्स अवेलेबल है, अब इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDF। ये हुआ है साइड एंगल साइड के थ्रू, ये साइड है, ये एंगल है एंड ये साइड है। चलिए जैसा कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई ये ट्रायंगल, तो इसके जितने भी बाकी बचे हुए साइड होंगे एंड एंगल्स होंगे वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं AE जो पॉइंट है AE वो FB के इक्वल हो जाएगा, इसके थ्रू CPCD के थ्रू। चलिए अब एंगल DAE, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DBF, ये क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल है, यानी जेट फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे देख सकते हैं DAE एंड DBF, DAE एंड DBF जेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स है। जब कोई ट्रायंगल अल्टरनेट, जब कोई एंगल्स अल्टरनेट होते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं AE जो होगा साइड वो पैरेलल हो जाएगा FB के, एंड CE ये भी पैरेलल हो जाएगा BF के। CE इज पैरेलल BF, क्यों, क्योंकि AE इज द मिड पॉइंट, AE इक्वल्स टू CE है, तो ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तो ये भी इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा, तो CF पैरेलल BF एंड अगेन FE, FE ये पैरेलल BC के ऑलरेडी है, ये गिवन है हम लोग का। तो हम लोग बोल सकते हैं FECB इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल एंड इक्वल है, तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम से हमको मिलता है BC बराबर हो जाएगा FE के, BC क्या हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा, एंड BF, B और F जो लाइन है वो CE के बराबर हो जाएगा। अगेन BF, यहाँ पे हम लोग
ए ई पैरेलल बी एफ, एफ भी लिखे थे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ, यानी ये वाला लाइन बी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो हम लोग यहाँ पे बी एफ इज पैरेलल टू ई एफ, यानी इक्वल भी होगा। देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू सी ई, तो हमको क्या मिलता है, ए ई किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो पहला यही प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगेन बी सी, बी सी बराबर है हमारा ई एफ के, बी सी ई एफ के बराबर है। जब ई एफ को हम लोग तोड़ेंगे तो एक तो हो जाएगा एफ डी प्लस ई डी, इस फॉर्म में टूटेगा। चलिए अब हमको ये भी पता है कि एफ डी और ई डी दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई डी प्लस ई डी, तो ये हो गया 2ED और ये हो गया BC। चलिए दो जब इधर आ जाएगा, ये दो जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 BC इक्वल्स टू ED। बुक में क्या नाम घुमा के दिया हो तो इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 1/2 BC इक्वल्स टू DE। तो ये हो गया हमारा प्रूफ।